नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मनोज इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी बीज और बैंक बीज क्या है। पूरी जानकारी सिंपल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले समझते हैं कि निफ्टी बीज के बारे में, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और मनोज इन्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसमें 6 पॉइंट पर बात करेंगे। नंबर 1, निफ्टी बीज और बैंक बीज का फुल फॉर्म क्या है और कब लॉन्च हुआ। नंबर 2, निफ्टी बीज क्या है। नंबर 3, निफ्टी बीज और बैंक बीज कैसे काम करते हैं। नंबर 4, निफ्टी बीज और बैंक बीज में इन्वेस्ट करने के फायदे। नंबर 5, निफ्टी बीज और बैंक बीज में कैसे इन्वेस्ट करें। नंबर 6, क्या निफ्टी बीज और बैंक बीज सेफ इन्वेस्टमेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, पहले समझो कि निफ्टी बीज और बैंक बीज का फुल फॉर्म क्या है और कब लॉन्च हुआ। निफ्टी बीज का पूरा नाम निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज है। इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स, भारत के टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स। बीज इक्वल्स बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। नंबर 2, निफ्टी बीज क्या है। ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और स्टॉक की तरह NSE, BSE पर ट्रेड होता है। इसे पहले बेंचमार्क म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था, जिसे बाद में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अधिग्रहित कर लिया। और बैंक बीज का पूरा नाम निप्पॉन इंडिया ETF बैंक बीज है। इसमें बीज का मतलब बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम होता है। इसे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड, द्वारा लॉन्च किया गया था और यह निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है। नंबर 2, निफ्टी बीज क्या है। जैसे कि आपको अभी बताया, निफ्टी बीज, निफ्टी बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसका मतलब है कि जब निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो निफ्टी बीज भी ऊपर जाएगा, और जब निफ्टी 50 नीचे आएगा तो निफ्टी बीज भी नीचे आएगा। मतलब अगर आप निफ्टी बीज का एक यूनिट या शेयर खरीदते हैं तो आप निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, SBI, ICICI बैंक में अपना पैसे लगा रहे हैं। यह एक तरह से म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का मिक्स है, जिसमें म्यूचुअल फंड की डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक की लिक्विडिटी दोनों मिलती है। और बैंक बीज क्या है। बैंक बीज एक भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। मतलब जब आप एक बैंक बीज का शेयर खरीदते हैं तो आप टॉप 12 इंडियन बैंक्स में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी का बैकबोन होता है और निफ्टी बैंक हिस्टोरिकली सेंसेक्स और निफ्टी 50 से भी बेटर परफॉर्म करता आया है। मतलब अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो बैंक बीज एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। छोटा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर। हम कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। प्लीज बाय सेल से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें। नंबर 3, निफ्टी बीज और बैंक बीज कैसे काम करते हैं। निफ्टी बीज और बैंक बीज एक स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं। इसका मतलब आप इसे स्टॉक एक्सचेंज NSE पर मार्केट टाइमिंग में कभी भी खरीद बेच सकते हैं। उदाहरण, अगर आज निफ्टी 50 इंडेक्स 22,000 पर है और निफ्टी बीज की कीमत 220 रुपये है और भविष्य में निफ्टी 50 10% बढ़कर 24,200 हो जाता है तो निफ्टी बीज की कीमत भी लगभग 10% बढ़कर 242 रुपये हो जाएगी। यह निफ्टी 50 इंडेक्स का मिरर कॉपी है, यानी अगर निफ्टी 50 बढ़ता है तो निफ्टी बीज भी बढ़ता है और अगर निफ्टी गिरता है तो यह भी गिरता है। ऐसे ही जब निफ्टी बैंक इंडेक्स बढ़ता है तो बैंक बीज का प्राइस भी बढ़ता है। जब निफ्टी बैंक इंडेक्स गिरता है तो बैंक बीज का प्राइस भी गिरता है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद है तो बैंक बीज खरीदकर आप पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण, अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स 48,000 पर है और बैंक बीज की कीमत 480 रुपये है और अगर भविष्य में यह 5% बढ़कर 50,400 हो जाता है तो बैंक बीज की कीमत भी लगभग 5% बढ़कर 504 रुपये हो जाएगी। नंबर 4, निफ्टी बीज और बैंक बीज में इन्वेस्ट करने के फायदे। पहले समझो निफ्टी बीज में निवेश के फायदे। पूरे निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश, इसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है और जोखिम कम होता है। कम रिस्क, ज्यादा स्थिरता, ये किसी एक स्टॉक पर निर्भर नहीं होता बल्कि पूरे इंडेक्स को फॉलो करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कम खर्च, एक्सपेंस रेशियो, म्यूचुअल फंड की तुलना में इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.05% से 0.10% के आसपास होता है। स्टॉक की तरह ट्रेडिंग, इसे आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर की तरह ही इंट्राडे या लॉन्ग टर्म के लिए खरीद बेच सकते हैं।
लंबे समय में ग्रोथ निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले कई सालों से औसतन 12 to 15% का CAGR रिटर्न देता आया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। डिविडेंड बेनिफिट, इसमें शामिल कंपनियों का डिविडेंड आपको भी मिलता है। और बैंक बीज में निवेश के फायदे। बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ का फायदा। अगर आपको लगता है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो ये ETF एक बेहतरीन निवेश हो सकता है। निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक आदि शामिल हैं। स्टॉक की तरह ट्रेडिंग बैंक बीज को आप शेयर बाजार में किसी स्टॉक की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। अच्छी लिक्विडिटी। बैंकिंग सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसमें आमतौर पर उतार चढ़ाव अच्छा होता है, जिससे ट्रेडिंग के लिए भी यह एक बढ़िया ऑप्शन है। डिविडेंड और कम खर्चा। इसमें निवेश करने से आपको बैंकिंग कंपनियों का डिविडेंड मिलता है और म्यूचुअल फंड की तुलना में इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। नंबर 5, निफ्टी बीज और बैंक बीज में कैसे इन्वेस्ट करें। निफ्टी बीज और बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप पर डीमैट लिंक लिखकर सेंड कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ और चेक करो। अब समझते हैं। स्टॉक मार्केट NSE में जैसे शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही ETF भी ले सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर जाकर आपको जो भी चीज चाहिए, चाहे वह निफ्टी बीज हो या बैंक बीज हो, लिखकर सर्च करना है। उदाहरण जैसे आप अगर निफ्टी बीज सर्च करते हो तो आपके सामने निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने बाय का ऑप्शन आ जाएगा। इसे भरकर बाय करोगे तो आपके पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। नंबर 6, क्या निफ्टी बीज और बैंक बीज सेफ इन्वेस्टमेंट है। ध्यान से सुने। मार्केट रिस्क। निफ्टी बीज निफ्टी 50 को और बैंक बीज निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसलिए इनका परफॉर्मेंस पूरी तरह से बाजार पर निर्भर करता है। अगर बाजार गिरता है तो इनका मूल्य भी घटेगा। कम मैनेजमेंट रिस्क। चूंकि ये पैसिव फंड्स हैं, सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इसमें म्यूचुअल फंड्स की तरह गलत स्टॉक चुनने का रिस्क नहीं होता। सेबी रेगुलेटेड। सेबी के नियमों के तहत ETFs में पारदर्शिता होती है और निवेशकों को नियमित अपडेट मिलते हैं। लिक्विडिटी। ETF स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है। कम लागत। ETFs में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिससे ये निवेशकों के लिए किफायती बनता है। लॉन्ग टर्म निवेशक। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो निफ्टी बीज और बैंक बीज अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मनोज इन्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, शेयर मार्केट की बेस्ट बुक्स लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन में दिया है। चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।